माघ शुक्ला नवमी वीर निर्माण संवत 2550 विक्रम संवत 2080 दिन शनिवार को तारीख 17 फरवरी 24 को रात्रि में मनोहर पहर में हम दोनों मुनि उठ गए। आचार्य श्री को प्रतिक्रमण सुनाया। फिर आचार्य श्री ने सामायिक प्रारंभ कर दी। पश्चात सामायिक पाठ स्वयंभू स्तोत्र नंदीश्वर भक्ति सुनाई। फिर सभी संघ उपस्थित हो गया। 9 बजे आचार्य श्री को आहार पर उठने का निवेदन किया गया, किंतु गुरुजी ने कोई संकेत नहीं दिए। दोपहर में बड़े महाराजों द्वारा विनम्र निवेदन आहार पर उठने का किया गया, किंतु अस्वीकृत हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोपहर 4 बजे फार्म हाउस से डोली में एलक जी महाराज ब्रह्मचारी भैया कुछ विशेष श्रावकगण चंद्र की तीर्थ के अंतिम भवन के कक्ष में लाए। 5:15 पर पहुंचते ही तखत पर विराजमान किया। कहा, आचार्य श्री हम सब वापिस चंद्रगिरी आ गए हैं। आचार्य श्री ने आंखें खोलकर देखा, हल्के से मुस्कुरा दिए। तभी कुंडलपुर के बड़े बाबा की जयकार लगाई तो आचार्य श्री जी ने बहुत धीमी आवाज में जय बोली और हाथों की अंजलि माथे पर लगाकर नमोस्तु किया। चंद्रगिरी आने से आचार्य श्री का चेहरा प्रशस्त दिखने लगा। तत्काल हमने आचार्य श्री से पूछा, प्रतिक्रमण सुना दें? तो उन्होंने सिर हिलाकर स्वीकृति प्रदान की। हम सभी मुनिराजों ने सामूहिक प्रतिक्रमण सुनाया। फिर संघ ने आचार्य भक्ति की। आचार्य श्री पूर्ण जागृति के साथ लेटे लेटे सभी क्रिया कर रहे थे। शाम की सामायिक से पूर्व आचार्य श्री जी ने स्वयंभू स्तोत्र का इशारा किया। हमने स्वयंभू स्तोत्र एवं नंदीश्वर भक्ति सुनाई। फिर सामायिक होने के बाद सामायिक पाठ सुनाया। आचार्य श्री के गले में कफ फंसने से खरखराने की आवाज आई और वो नाक में अंगुली डाल रहे थे, तो हमने साफ कपड़े से धीरे से नाक साफ की तो सूखी मिट्टी जैसा रवेदार कुछ मल जैसा निकला। फिर 7-8 बार साफ की। अच्छे से साफ होने पर वो लेट गए। कुछ मिनट बाद उन्होंने पीछे से परिमार्जन करने की कोशिश की तो हमने अपनी पीछे से परिमार्जन कर दिया। उन्होंने करवट ले ली। करवट लेते ही नाक के दूसरे नथुने से पित्त निकलने लगा। हमने साफ कपड़े से पहुंचा। पुनः 10 मिनट बाद आचार्य श्री ने करवट ले ली तो फिर दूसरा नथुना जो नीचे हो गया था उससे पित्त का स्राव होने लगा। देखते ही देखते हमने पहुंचा। फिर मुंह खुल गया तो मुंह से बहने लगा तो पहुंचा। तब आचार्य श्री जी ने मुंह अच्छे से बंद कर लिया था उन्होंने, क्योंकि आचार्य श्री का मुंह से थूकने का लंबे वर्षों से त्याग था। अंत समय में भी उन्होंने अपनी त्याग नियम का ध्यान बना रहा जो उनकी जागृति का परिचायक है। जिन कपड़ों से पित्त पहुंचा था उन कपड़ों को डॉक्टरों वैद्यों ने लेबोरेटरी भेज दिया। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आ गई। संपूर्ण संघ की ओर से नमोस्तु निवेदित किया। नमोकार मंत्र का पाठ चलता। 2 बजे के करीब मुनि श्री पूज्य सागर जी मुझसे कहा, देखो ऐसा लग रहा है कि आचार्य श्री की उल्टी श्वास चल रही है। तो हमने कहा, अभी 2 मिनट पहले तो गुरुदेव ने करवट लिए। तब हमने बड़े महाराज योग सागर जी से व मुनि चंद्रप्रभु सागर जी से देखने को कहा तो उन्होंने कहा, देखा, कहा लग तो रहा है कि उल्टी श्वास चल रही है। हमने कहा, सिर दक्षिण में कर दें तो ठीक रहेगा। सभी ने कहा हाँ और धीरे से तखत को घुमा दिया। तो 25 पर हमारा ध्यान आचार्य श्री की उंगलियों पर गया तो लगा कि नमोकार महामंत्र का जाप चल रहा है। उंगलियां हिल रही थीं। तब आचार्य श्री के गले की नाड़ी पड़क रही थी। उस समय मधुर वीडियो बना रहा था। हम सभी मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करते हुए अचानक इससे आगे पढ़ते हैं। बस अंतिम 2-3 लाइन बची थी, वो कठिन पढ़ना।